हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2024 की सभी हरियाणा करंट अफेयर है ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए जनवरी 2024 से जून 2024 तक 6 महीने की, या फिर जून 2023 से जून 2024 तक 1 साल की, या फिर जनवरी 2023 से जून 2024 तक 1.5 साल की, या फिर किसी भी महीने किसी भी साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एडवांस से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी यशपाल ठाकुर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा केस कला व कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष यशपाल ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष चेयरमैन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के चेयरमैनों के बारे में जान लेते हैं। नरेश जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन दिनेश शर्मा को बनाया गया है। और वेद प्रकाश फूला को हरकोफेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पावन नुरुई गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इस गेम्स में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए पावन नुरुई गेम्स 2024 में 85.97 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से संबंधित नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री नामक किताब दोस्तों नोरिस प्रीतम ने लिखी है। जबकि हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई थी। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिल चुका है और पद्मश्री 2022 भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा को हरियाणवी बोली के विकास के लिए स्टेज ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद किशन पाल गुर्जर को केंद्र सरकार में कौन सा विभाग मिला है? तो केंद्र सरकार में दोस्तों किशन पाल गुर्जर को ऑप्शन सी सहकारिता विभाग मिला है। हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद किशन पाल गुर्जर को केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग मिला है। और एक किशन पाल गुर्जर दोस्तों फरीदाबाद जिले से सांसद है। जबकि दोस्तों हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मिला है, भी आपको नोट कर लेने हैं। और ये राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से लोकसभा सांसद है। जबकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र सरकार में ऊर्जा या फिर बिजली व शहरी विभाग मिला है और ये करनाल से सांसद है। हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने प्रदेश में पहली बार बंदर के मोतियाबिंद की सर्जरी की है? तो यह सर्जरी की गई है दोस्तों ऑप्शन सी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में है क्या। लवास विश्वविद्यालय ने करंट से आंखें खो चुके एक बंदर को उसकी रोशनी लौटाई है। किसी बंदर के मोतियाबिंद की ये प्रदेश में पहली सर्जरी है दोस्तों। और ये इस लवास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टरों द्वारा इसकी मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। लवास में हुए शोध के आधार पर हरियाणा सा पहला राज्य बना है जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने मुंह खुर तथा गलघोटू रोग के संयुक्त टीकाकरण की अनुमति दी है। और ये दोस्तों रोग भैंसों से या पशुओं से संबंधित है। और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों प्रदेश की पहली FSSAI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई गई है। और इसी यूनिवर्सिटी में पशु डेंटल लैब बनाई गई है। ऐसा करने वाला लवास देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें पशु डेंटल लैब बनाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने साल बाद लोकसभा में कहीं कोई रीपोल नहीं हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 वर्ष बाद दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा में दोबारा कहीं भी कोई भी रीपोल नहीं हुआ है। अब जान लेते ये है क्या। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। 20 साल बाद यह पहली बार है कि राज्य में कहीं कोई रीपोल नहीं हुआ, इनकी दोबारा से दोस्तों कहीं पर वोट नहीं डलवाए गए। 2004 से लेकर दोस्तों 2019 तक हर बार कहीं ना कहीं कौन सी सीट पर दोबारा से पोलिंग होती थी, लेकिन अब की बार नहीं हुई है। अब दोस्तों हरियाणा विधानसभा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर थे ली कार्बूजियर और गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 4 दिसंबर 1966 को। 1966 में दोस्तों हरियाणा में विधानसभा की सीटें थी 54। इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। फिर मार्च 1968 में इन सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया। फिर 1977 में इन्हें 90 कर दिया और वर्तमान में भी इन दोस्तों ये 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सन्नो देवी थी। और प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन थी, तो लेखवती जैन थी अम्बाला से। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो भगवत दयाल शर्मा थे। ये भी आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार मिला दोस्तों ऑप्शन ई इन सभी खिलाड़ियों को, निशा, रितिका हुड्डा, वंशज निक्की। हाल ही में निशा, रितिका हुड्डा, वंशज निक्की, ऋतिक दहिया, कोच मनदीप, दिनेश कुमार, अमनप्रीत, जगमाल नरवाल समेत दोस्तों कई खिलाड़ी व कोचों को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था खेल या पुरस्कार का, तो हरियाणा में दोस्तों बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड दिया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने खेल क्षेत्र व खेल एसोसिएशन में बेहतर प्रदर्शन किया हो। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार हर इवेंट या खेल के कोच को दिया जाता है, जबकि विक्रमादित्य पुरस्कार में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। यह पुरस्कार भी हर इवेंट के रेफरी, एम्पायर, जज को दिया जाता है। हाल ही में हरियाणा की किस विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन होने के बाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया है, यानी कि इस सीट को दोस्तों खाली कर दिया है। तो ये राकेश दौलताबाद की सीट से विधायक थे, तो ऑप्शन ए बादशाहपुर से दोस्तों ये विधायक थे। गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा हलके से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है और निधन होने के बाद दोस्तों इस सीट को खाली कर दिया है। इस सीट के बाद दोस्तों प्रदेश में विधायकों की संख्या अब 87 रह गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा विधानसभा का, तो इसके बारे में जान लेते साथ ही साथ। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर थे ली कार्बूजियर। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में दोस्तों इसमें 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें तब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में उन 54 सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया। फिर 1977 में इन सीटों को 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में भी दोस्तों 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा की पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सन्नो देवी थी। जबकि प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन थी, तो लेखवती जैन थी अम्बाला से। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह। पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला ने दुनिया के सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखी गई पुस्तक में अपना लेख भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों उस महिला का नाम है ऑप्शन बी मंजू तोमर। अब जान लेते इसके बारे में। जींद जिले के गांव जाजवान की डॉक्टर मंजू तोमर का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में नाम दर्ज हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखी गई पुस्तक में अपना लेख भेजकर
इस्ती मंजू ने दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब जिक्र हुआ था जींद जिले का, तो जींद जिले की दोस्तों मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड भी मिला है। आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला सुषमा स्वराज अवार्ड जींद की मंजू शर्मा को मिला था। और जो मनिका शोकन थी जो 2020 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी थी, ये जींद की उचाना कला से बिलोंग करती है। और जींद की उचाना में ही अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी देवेंद्र कायदेन को। अब जान लेते इसके बारे में। देवेंद्र कायदेन को हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन रणदीप सिंह जौहर को बनाया गया है। और प्रवीण जोशी को राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। रेणु भाटिया को हरियाणा महिला आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। और पी राघवेंद्र राव को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। वर्तमान हरियाणा राज्य में दूध उपलब्धता कितने ग्राम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1098 ग्राम प्रति व्यक्ति हरियाणा में दूध उपलब्धता है। अब जान लेते कुछ इसके बारे में। हरियाणा में दोस्तों प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है। अब जिक्र हुआ था दूध का, तो डबवाली में दूध शीत केंद्र बनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी में FSI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है और प्रदेश की पहली ऐसी लेबोरेटरी होगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की थी। आपको ये भी नोट कर लेनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ओडियन महाविद्यालय खोला जाएगा? तो हरियाणा का पहला ओडियन विश्वविद्यालय खोला जाएगा ऑप्शन सी हिसार जिले में। अब जान लेते हैं, हिसार में हरियाणा प्रदेश का पहला ओडियन महाविद्यालय खोला जाएगा। यह गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से संबंधित होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। दोस्तों ये महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार जिले में स्थित है। अब इनसे मिलते जुलते और हिसार से मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। केंद्रीय व्यय शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1985 में हिसार में। और हिसार में सबसे पहले दोस्तों बिजली पंचायतें शुरू की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जेजी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जे आएगा। हरियाणा की जेजी यूनिवर्सिटी ने विश्वव्यापी प्रतिष्ठित एशिया विश्व रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इस विश्वविद्यालय ने भारत में ऑप्शन ए 71वां स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 द्वारा जारी की गई विश्वव्यापी प्रतिष्ठित एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारत में 71वां स्थान और दुनिया में 501 से 600 के बीच स्थान हासिल करने वाली जेजी यूनिवर्सिटी दोस्तों एक हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अब जिक्र हुआ था यूनिवर्सिटियों का, तो MD यूनिवर्सिटी रोहतक में है, स्थापना हुई 1976 में। और पनपत जिले में गीता विश्वविद्यालय बनाया गया है और ये हरियाणा की 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और जेजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को हिसार में। केक यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में हुई थी। एच यूनिवर्सिटी की स्थापना हिसार में 1970 में हुई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए जनवरी 2024 से जून 2024 तक 6 महीने की, या फिर जून 2023 से जून 2024 तक 1 साल की, या फिर जनवरी 2023 से जून 2024 तक 1.5 साल की, या फिर किसी भी महीने किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एडवांस से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। हाल ही में हरियाणा में कहां पर उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM खोला गया है? तो यह दोस्तों उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM खोला गया है
ऑप्शन डी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। अब जान लेते हैं, चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, और यह हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में दोस्तों देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब बनाया जाएगा, और चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया था हाल ही में। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का दोस्तों दफ्तर या ऑफिस भी चंडीगढ़ में खोला जाएगा। आपको ये पॉइंट भी नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग के फ्लाइट वेट में लगातार दूसरा ओलंपिक खेलने वाला भारत का पहला बॉक्सर बनेगा? तो पहला बॉक्सर बनेंगे दोस्तों ऑप्शन सी अमित पंघाल। रोहतक के मयाना गांव के अमित पंघाल बॉक्सिंग के फ्लाईवेट में लगातार दूसरा ओलंपिक खेलने वाले अमित भारत के पहले बॉक्सर होंगे। अब अमित पंघाल दोस्तों हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अमित पंघाल का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1995 को मयाना गांव रोहतक में, और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं बॉक्सिंग में। और अमित पंघाल ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था। अमित पंघाल को बीम अवार्ड भी मिल चुका है, और अर्जुन अवार्ड 2022 भी मिल चुका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा दोस्तों पर्यटन के मामले में देश में ऑप्शन ए 24वें स्थान पर है। अब जान लेते हैं, हरियाणा पर्यटन के मामले में देश में 24वें स्थान पर है, और जीडीपी में पर्यटन का योगदान दोस्तों 0.3% है। अब हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में जान लेते साथ ही साथ। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और वर्तमान में इस विभाग के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद यादव। और हरियाणा में 2008 में पर्यटन नीति लागू की गई थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य का देश के अन्न भंडार में कितने फीसदी योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16% योगदान है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के किसानों का देश के अन्न भंडार में लगभग 16% योगदान है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अन्न भंडार का, तो हरियाणा भंडार निगम या फिर हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया दिनेश शर्मा को। और हरियाणा की पहली कृषि संगणना 1970 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी, और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेने साथ ही साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू किया जाएगा? तो इस स्टार्टअप सुविधा सेल की शुरुआत की जाएगी ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, नए स्टार्टअप करदाताओं की सुविधा के लिए गुरुग्राम में एक नया स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू किया जाएगा, यानी जो भी टैक्स पे करते हैं उनकी सुविधा के लिए दोस्तों गुरुग्राम में इस सेल की स्थापना की जाएगी। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में, और गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम भी बनाया जाएगा, और विश्व का पहला स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर गुरुग्राम सिटी में बनाया जाएगा, और गुरुग्राम जिले के मानेसर में एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल की बैटरी बनाने की एक फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर वृक्षारोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए हांसी में। हांसी में वृक्षारोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, और दोस्तों उत्कृष्टता केंद्रों से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लगभग, तो और उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसे झज्जर के मुनीमपुर में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, इनकी फूल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा वर्तमान में।
और पिनगुआ गांव नू में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस जिले में MSME GST सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जाएगा? तो इस प्रकोष्ठ को शुरू किया जाएगा ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। MSME क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए पंचकुला जिले में MSME GST सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों इसी से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। नए स्टार्टअप करदाताओं की सुविधा के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू किया जाएगा और हरियाणा में GST न्यायपीठ गुरुग्राम और हिसार में स्थापित की जाएगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। और बात करें दोस्तों GST की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और सबसे पहले लागू किया गया था असम राज्य में। हरियाणा GST को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था। तब वित्त मंत्री थे हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी चीका में दोस्तों। अब जान लेते हैं, कैथल जिले के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब कुछ अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में जान लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हांसी में स्वच्छरोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। झज्जर जिले के मुनिमपुर गांव में फूल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। पिनगुआ गांव नू में दोस्तों प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में करनाल विधानसभा से उपचुनाव किसने जीता है? तो ये उपचुनाव जीता है ऑप्शन ए नवाब सिंह सैनी ने, क्योंकि दोस्तों करनाल विधानसभा से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था, तब से वो सीट खाली थी। अब उस पर दोस्तों नवाब सैनी ने विजय प्राप्त की है। अब नवाब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नवाब सिंह सैनी का जन्म हुआ था 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा गांव में दोस्तों अम्बाला में। और 14वीं विधानसभा तक यह राज्य में लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों के हिसाब से 22वें, जबकि व्यक्तिगत रूप से बने मुख्यमंत्रियों के हिसाब से दोस्तों 11वें है। और इन्होंने शपथ ली थी 12 मार्च 2024 को। हरियाणा के किस जिले में मुक्केबाजी और कुश्ती के 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए पानीपत और सोनीपत जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। मुक्केबाजी और कुश्ती के 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनी में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों के नाम दोस्तों उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे। अब जिक्र हुआ था मुक्केबाजी और कुश्ती का, तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए थे और उनमें कुश्ती में और मुक्केबाजी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कुश्ती में हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे। रवि दहिया ने, बजरंग पुनिया ने, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक। जबकि मुक्केबाजी में दोस्तों हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, इनकी मेडल जीते थे। नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल, अमित पंगाल ने भी गोल्ड मेडल जीता था, सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल जीता था, जैस्मिन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज या कैंस्य मेडल जीता था। आपको ये नोट कर लेने हैं, क्योंकि खिलाड़ियों से हर एग्जाम में HSSC क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर गीता ज्ञान कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, यानी कि गीता ज्ञान कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि गीता का संबंध तो कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान कॉरिडोर डेवलप या किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा दोस्तों। अब जिक्र हुआ था कॉरिडोर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। कैथल जिले के गोंग से होते हुए पंजाब के सागरा गांव तक भव्य सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया गया दोस्तों, लगभग पूरा हो चुका है ये। और 5618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण भी वर्तमान में चल रहा है। ये पलवल से खरगोता के बीच में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर कटाई उपरांत प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले में कृषि कटाई या फिर अन्य फसलों की कटाई के बाद उसके अच्छे प्रबंधन के लिए, ताकि प्रदूषण ना हो, उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा पंचकुला जिले में। और बजट में दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी। और हाल ही में दोस्तों अन्य कुछ उत्कृष्टता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं वर्तमान में। जैसे कैथल के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में फूल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। और पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा वर्तमान में। और नूह जिले के पिनगवा गांव में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किया गया है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM भी स्थापित किया गया है। और चंडीगढ़ में दोस्तों देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब भी बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया था कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री नामक किताब किसने लिखी है? तो यह किताब लिखी गई है दोस्तों नॉरिस प्रीतम के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट होगा। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से संबंधित नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री नामक किताब नॉरिस प्रीतम द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा पर एक किताब और लिखी गई थी कुछ टाइम पहले इसी साल में, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक नवदीप सिंह गिल ने लिखी थी। ये भी आप नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करते हैं, पानीपत के खंडर गांव से। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा को हाल ही में स्टेज ऐप ने हरियाणवी बोली के विकास के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए देव कुमार शर्मा को। अब जान लेते हैं, देव कुमार शर्मा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था बीज या बोर्ड का, तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। बात करते हैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय दोस्तों पंचकूला में है। जबकि हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे वे? देव कुमार शर्मा को बनाया गया था। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के राकेश कायद्यान ने माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्सो पर तिरंगा फहराया है? तो राकेश कायद्यान किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं ये। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के गांव सिवाना के राकेश कायद्यान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्सो पर तिरंगा फहराया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। और हाल ही में हिसार जिले के बालक गांव की बेटी रीना भट्टी ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो को फतेह करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और हाल ही में कुछ टाइम पहले सोनीपत के नीतीश दहिया ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हाल ही में कुछ टाइम पहले रेवाड़ी जिले के नरेंद्र यादव भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। आपको सभी का नाम नोट कर लेना है।
नेक्स्ट है हरियाणा के 9वें सेल्फी विद डॉटर दिवस पर किसे बेस्ट सेल्फी अवार्ड दिया गया है? तो यह बेस्ट सेल्फी अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सारा हाशमी को। अब जान लेते इसके बारे में। 9 जून 2024 को सेल्फी विद डॉटर अभियान के उपलक्ष्य में आयोजित 9वें सेल्फी विद डॉटर दिवस पर नागपुर महाराष्ट्र की बेटी सारा हाशमी को बेस्ट सेल्फी अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों इस सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई थी 9 जून 2015 को जींद जिले के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और दोस्तों सुनील जागलान को हाल ही में ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का शेरपा भी बनाया गया है। ये पंचायत से संबंधित एसोसिएशन है। और जींद जिले की हिमांशु शर्मा को दोस्तों पिछले साल हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड मिला था, जबकि दोस्तों 2024 का सुषमा स्वराज अवार्ड किसे मिला है? तो वंदना शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने बुडापेस्ट में हुई कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने दोस्तों इस टूर्नामेंट में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने बुडापेस्ट में हुई कुश्ती टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो हरियाणा ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दोस्तों कुश्ती में 11 पदक जीते थे। इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुश्ती में दोस्तों 6 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था, बजरंग पुनिया ने भी, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट और नवीन ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल है। मोहित गरेवाल, पूजा गहलावत, पूजा सिहाग और दीपक नाहरा दोस्तों इन चारों ने कैसे पदक जीता था। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी में हैगलब्रान नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो टेनिस का खिताब जीता गया है ऑप्शन सी सुमित नागल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में हुए नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस का खिताब जीता है। अब दोस्तों सुमित नागल के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में दोस्तों सुमित नागल ने इटली में हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैंड्रा में दोस्तों ये खिताब जीता है और ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। इनकी पहले भारतीय बन चुके हैं। और सुमित नागल बेंगलुरु ओपन में सीधी एंट्री पाने वाले एकमात्र पहले खिलाड़ी बने थे हाल ही में कुछ टाइम पहले। और सुमित नागल ने दोस्तों चौथा ATP टेम्परेरी ओपन का खिताब भी जीता था, जबकि अप्रैल 2023 में सुमित नागल गार्डन ओपन चैंपियनशिप भी बन चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस विभाग के लिए मोबाइल भत्ता सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा शुरू की गई है ऑप्शन सी पुलिस विभाग के द्वारा। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में मोबाइल भत्ता सुविधा शुरू कर दी है। इस योजना के तहत सिपाही और मुख्य सिपाही को मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रुपये प्रति माह, जबकि ASI को 250 रुपये, सब इंस्पेक्टर को 300 और इंस्पेक्टर को 400 रुपये प्रति माह दोस्तों मोबाइल रिचार्ज के लिए भत्ता दिया जाएगा। और इस मोबाइल भत्ता सुविधा की घोषणा की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जून 2023 को। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पुलिस का, तो हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल देने की शुरुआत की है। और कौन से हैं? एक तो मुख्यमंत्री पदक बहादुरी क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 2 लाख रुपये। गृह मंत्री पदक ये जांच क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। और हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक ये DGP स्तर पर दिया जाता है, इसके तहत 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया था। और हरियाणा राज्य प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार हासिल करने वाला देश का 10वां राज्य बना है। हरियाणा के मानेसर नगर निगम ने किसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मानेसर नगर निगम का दोस्तों स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी मनोज कुमार को।
हरियाणा के मानेसर नगर निगम ने हरियाणवी गायक मनोज कुमार उर्फ एमडी रॉकस्टार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए मानेसर का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में अंजुम इस्लाम को सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने न्यू दिल्ली की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। और हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के ओमेगा ब्रांड ने अपना खेल दूत भी नियुक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में कहाँ पर पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट बनाया जाएगा, तो इस प्लांट की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी पानीपत जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पानीपत जिले की ऑयल रिफाइनरी में पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पानीपत का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे पानीपत जिले में स्थित है। और पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। और हाल ही में पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर अब गुरु नानकपुर कर दिया गया है। और हाल ही में पानीपत जिले के पावटी की पोमिनी 20 वर्ष की आयु में लॉ कोर्स पास करने वाली पहली छात्रा और यंगेस्ट अधिवक्ता बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र पाल चहल को साउथ ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट विधानसभा सीट पर उप प्रधान नियुक्त किया गया है। तो सुरेंद्र पाल किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जींद जिले से बिलोंग करते हैं ये। अब जान लेते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट विधानसभा सीट पर राजनीतिक दल लेबर पार्टी ने जींद गांव के जाजवान के सुरेंद्र पाल चहल को लगातार 34 साल दोस्तों इस सीट के लिए उप प्रधान नियुक्त किया है। जींद जिले से बिलोंग करते हैं ये। अब जिक्र हुआ था जींद का, तो हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड दोस्तों पिछले साल जींद की मंजू शर्मा को मिला था। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। और 9 जून 2015 को जींद जिले के बीबीपुर गांव से सुनील जागलान ने सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया था। और जींद के उचाना में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित होगा। और जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित मनोहर लाल को केंद्र सरकार के कैबिनेट में कौन सा विभाग मिला है, तो मनोहर दोस्तों कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और इनको ऑप्शन ए ऊर्जा व शहरी विकास विभाग दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उनको दोस्तों ऊर्जा यानी कि बिजली व शहरी विकास विभाग मिला है। और दोस्तों ये मनोहर लाल किस लोकसभा सीट से जीत कर गए हैं, तो करनाल से भी आपको नोट कर लेना है। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गाँव महम रोहतक में। हरियाणा का कौन सा कुलपति प्रतिष्ठित फुलब्राइट नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रशासक फेलोशिप प्राप्त करने वाले हरियाणा के पहले कुलपति बन गए हैं, तो ऐसा करने वाले दोस्तों हरियाणा के पहले वाइस चांसलर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश कुमार को प्रतिष्ठित फुलब्राइट नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रशासक फेलोशिप के लिए चुना गया है। और इस फेलोशिप को प्राप्त करने वाले वे हरियाणा के पहले कुलपति या फिर वाइस चांसलर बन गए हैं। और दोस्तों अब जिक्र हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2017 में। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर है दिनेश कुमार। और एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और पानीपत में गीता विश्वविद्यालय बनाया गया है और ये हरियाणा की 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई गई है पानीपत में। और सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही वर्तमान में। और जेजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी हिसार में 20 अक्टूबर 1995 को। केक यूनिवर्सिटी दोस्तों कुरुक्षेत्र में, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। एच यूनिवर्सिटी हिसार में है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम पंगाल ने बुडापेस्ट में हुई सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो अंतिम पंगाल ने दोस्तों इस प्रतियोगिता में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम पंगाल और अंशु मलिक ने बुडापेस्ट में हुई सीनियर वर्ल्ड
रैंकिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों, और ये हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी है, आपको इनका नाम नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था खिलाड़ियों का, तो 2024 में दोस्तों हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था। हिसार के बगाना गांव की अंतिम बंगाल, सोनीपत जिले के डबरपुर गांव के पहलवान सुनील मलिक और झज्जर जिले के छपार गांव की दिशा डागर को अर्जुन अवार्ड 2024 मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन बी RS दुम्मन को। डॉक्टर RS दुम्मन को पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया द्वारा 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चेंज मेकर अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो दोस्तों 2024 में हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2024 मिला है। डॉक्टर हरिओम को दोस्तों यह पुरस्कार साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में मिला है। क्यों मिला है? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। और डॉक्टर हरिओम कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है, लेकिन इनको दोस्तों मधुमक्खी पालन क्षेत्र में मिला है। और महावीर सिंह कुंडू को कला क्षेत्र में मिला है, जिंजिले से बिलोंग करते हैं। गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है, सिरसा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा विभाग मिला है? तो राव इंद्रजीत सिंह को ऑप्शन ए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मिला है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को केंद्र सरकार में दोस्तों राज्य मंत्री के तौर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मिला है। अब जिक्र हुआ था सांसद या लोकसभा का, तो हरियाणा लोकसभा 2024 में जो भी विजेता हुए हैं उनके नाम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हिसार लोकसभा सीट से दोस्तों जयप्रकाश यानी कि JP की जीत हुई थी। सिरसा से कुमारी शैलजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह थे। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और अंबाला से वरुण मुलाना दोस्तों। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कैबिनेट यानी कि केंद्र सरकार ने बिजली और दोस्तों शहरी विकास विभाग दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बनाया जाएगा? तो हेलीपैड बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए JG यूनिवर्सिटी हिसार में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में हेलीपैड बनाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी हिसार में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हिसार में हरियाणा का पहला उड्डयन महाविद्यालय खोला जाएगा और यह गुरु जम्बेश्वर विद्यालय हिसार से संबंधित होगा, इनकी इसी से संबंधित होगा यह विद्यालय। और गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो कमल गुप्ता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में नए नियम के अनुसार कौन कौन से अधिकारी विवाह पंजीकरण कर सकते हैं? तो नए नियम के अनुसार दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी ग्राम सचिव, नगर पालिका सचिव और नगर परिषद तीनों विवाह पंजीकरण कर सकते हैं। अब जान लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा में विवाह पंजीकरण अब आसान हो गया है, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट ही नहीं ग्राम सचिव तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसी तरह शहरों में पालिका सचिव और नगर परिषद में नगर परिषद EO भी दोस्तों विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं। अब जिक्र हुआ था विवाह का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में विधुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना 1 जुलाई 2023 से लागू की गई थी। और मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत सभी वर्गों की बेटियों की शादी पर जो राशि दी जाती थी उसे 31,000 से बढ़ाकर 41,000 कर दिया। और अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों की शादी पर जो राशि पहले 51,000 दी जाती थी उसे बढ़ाकर 71,000 कर दिया, ये आपको नोट कर लेना है। वर्तमान हरियाणा राज्य में कितने हाईवे हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वर्तमान हरियाणा में 37 नेशनल हाईवे है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा में 37 हाईवे है, ऐसा कोई जिला नहीं जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हो। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट और जान लेते हैं। देश की आबादी का लगभग 2% हरियाणा राज्य में करीब 4200 किलोमीटर हाईवे व एक्सप्रेसवे है। हिसार व अंबाला से एयरपोर्ट की उड़ानें शुरू होगी दोस्तों जल्द ही। और कुंडली से पलवल तक रेल कॉरिडोर बनेगा। दिल्ली पनपत, दिल्ली बावल, बहादुरगढ़ आसोदा मेट्रो लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को पंचायती जमीन कितने प्रतिशत छूट पर मिलेगी। तो दोस्तों सरकार के द्वारा ये छूट दी जा रही है, ऑप्शन सी 10%। अब जान लेते हैं हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह को पंचायती जमीन दोस्तों 10% छूट पर मिलेगी। यानी कि दोस्तों जैसे हम कोई खेत लेते हैं ना 1 साल के लिए, तो उसके तहत इन स्वयं सहायता समूह को दोस्तों 10% की छूट मिलेगी अगर कोई पंचायती ज़मीन लेता है तो किराए पर। अब जिक्र हुआ था पंचायतों से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। पंचकुला जिले के कालका की थाने की शहर पंचायत हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत बनी है। और 2024 में पंचकुला की वंदना भारद्वाज को बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड मिला था। और हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर जिले में है, सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद जिले में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश भर की कितनी महिलाओं व संस्थाओं को सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 101 सामाजिक संस्थाओं व 83 महिलाओं को सम्मानित किया था। विश्व रक्तदाता दिवस पर अंबाला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश भर की महिलाओं व रक्तदान के लिए योगदान देने वाली 22 जिलों की दोस्तों 101 संस्थाओं और 83 महिलाओं को सम्मानित किया है। अब जिक्र हुआ था राज्यपाल का, तो हरियाणा का पहला राज्यपाल था धर्मवीर सिंह। वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। हरियाणा के किस शहर की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बुरी तरह से टूटे व जले मोबाइल से डाटा रिकवर करने की तकनीक ईजाद की है। तो इस तकनीक को ईजाद किया गया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ शहर की इस लेबोरेटरी या लैब ने। अब जान लेते हैं चंडीगढ़ शहर की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बुरी तरह से टूटे व जले मोबाइल से डाटा रिकवर करने की तकनीक ईजाद की है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों चंडीगढ़ शहर का, और ये हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में कुछ हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पहले पिज़्ज़ा ATM की शुरुआत की गई थी हाल ही में। और चंडीगढ़ शहर में दोस्तों देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब भी बनाया जाएगा, जहां पर सभी प्रकार के अंगों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता व सोलर प्लांट भी लगाया गया है। और चंडीगढ़ में दोस्तों देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र भी बनाया गया था हाल ही में, जिसकी शुरुआत की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है हरियाणा की किस विधानसभा सीट से वरुण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ये वरुण चौधरी ने ऑप्शन ए मुलाना सीट से विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। अब जान लेते हैं वरुण चौधरी ने अंबाला जिले के मुलाना विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये अंबाला से सांसद बन चुके हैं लोकसभा में, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और करनाल से पहले दोस्तों किसने दिया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब वहाँ से कौन जीत चुका है, तो वहाँ से नवाब सिंह सैनी करनाल से जीत चुके हैं विधायक के रूप में, भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों वरुण चौधरी का, ये वर्तमान में सांसद बन चुके हैं। तो हरियाणा के 10 सांसदों के बारे में पढ़ लेते हैं जो 2024 में जीत चुके हैं। हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश
या जेपी बना दोस्तों। सिरसा से कुमारी शैलजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से किशनपाल गुर्जर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, अंबाला से वरुण सिंह चौधरी। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बनेंगे? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन सी संग्राम सिंह। पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन रोहतक जिले के मदीना गांव के संग्राम सिंह मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन सकते हैं। संग्राम सिंह महिला रेसलर पूजा तोमर के बाद इस मार्शल आर्ट्स में फाइट करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान होंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था संग्राम सिंह का, तो रोहतक जिले के मदीना गांव से बिलोंग करते हैं और कुछ टाइम पहले दोस्तों इनको देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत के अब तक चौथे सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमित नागल। ऐसे हरियाणा के चौथे सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब जान लेते हैं, भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल एटीपी सिंगल रैंकिंग में अपने करियर के दोस्तों बेस्ट 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं और सुमित नागल भारत के अब तक के चौथे एटीपी रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब सुमित नागल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये दोस्तों जज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और हाल ही में कुछ टाइम पहले सुमित नागल ने जर्मनी में दोस्तों एटीपी चैलेंजर टेनिस का खिताब जीता था। और सुमित नागल ने दोस्तों मोंटे कार्लो मास्टर्स मैन ड्रा भी जीती थी और इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने थे। और सुमित नागल बेंगलुरु ओपन में सीधी एंट्री पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह यूनिट स्थापित की जाएगी ऑप्शन सी राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन खेदड़ हिसार में दोस्तों। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7250 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट के अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। अब इस थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी नींव रखी गई थी 24 अगस्त 2010 को और यह उत्तर भारत की पहली परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया था। और इसी थर्मल पावर प्लांट में दोस्तों देश का पहला ऐसा प्लांट बन गया है जिसने हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा भाजपा का प्रभारी किसे बनाया गया है? तो हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाया गया है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाया गया दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हरियाणा में विधानसभा की चुनाव है तो इसलिए यहाँ पर सभी पार्टी एक्टिव हो गई है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे देवेंद्र कायदेन को हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पीके दास को हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देव कुमार शर्मा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस विभाग को नकल रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए स्कॉच अवार्ड से नवाजा या सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है दोस्तों ऑप्शन ए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए अपनाई गई तकनीक QR कोड व अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए दोस्तों यह स्कॉच अवार्ड दिया गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को।
अब इससे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव ज्योति मित्तल को बनाया गया है और वर्तमान में वीपी यादव दोस्तों इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। और HVSC की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, लेकिन इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा SCRT की स्थापना हुई थी दोस्तों गुरुग्राम में 1979 में। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था? तो इस समारोह का आयोजन किया गया था ऑप्शन डी जींद जिले में। जींद जिले में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था जींद का, तो जींद जिले के महावीर गुड्डू को दोस्तों पद्मश्री सम्मान 2024 मिला है। और जींद जिले के गांव ये खगोली से बिलोंग करते हैं। और मनिका शौकंत जो जींद जिले से है, ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी। और जींद के उचाना में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा का पहला प्रथम ग्राम सचिवालय जींद के हैबतपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी साहिल चौहान ने T20 इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया है? तो साहिल चौहान दोस्तों किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन ए पंचकुला से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते इसके बारे में। पिंजौर के रहने वाले साहिल चौहान ने T20 इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। सिर्फ 27 बॉल में दोस्तों इन्होंने शतक बना दिए हैं। T20 इंटरनेशनल में एस्टोनिया की ओर से खेलते हुए साहिल ने दोस्तों साइप्रस के खिलाफ यह सेंचुरी या फिर शतक लगाया है। ये आपको नोट कर लेना। और पिंजौर से बिलोंग करते हैं साहिल। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो करनाल के दाह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा वर्तमान में। और फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तरफ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया दोस्तों हाल ही में। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा? तो इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा लगभग 20 एकड़ में। और दोस्तों ये योगा या मेडिटेशन के लिए बनाया जाएगा स्पेशल। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र के डॉक्टर हरिओम को दोस्तों पद्मश्री सम्मान 2024 मिला था। और किस क्षेत्र में मिला है? तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है, बिरला मंदिर है। और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। और मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का 23वां जिला किसे बनाया जाएगा? तो हरियाणा का 23वां जिला बनाया जाएगा ऑप्शन बी गोहाना को। CM नवाब सिंह सैनी ने गोहाना में आयोजित 666वीं राज्य स्तरीय संत कबीर जयंती समारोह में संबोधित करते हुए कहा है कि गोहाना को जिला बनाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में कृषि मंत्री कौरपाल गुर्जर, वित्त मंत्री JP दलाल, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा और नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा को शामिल किया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। और ये गोहाना किस जिले में शामिल है? तो दोस्तों ये गोहाना सोनीपत में है। तो अब सोनीपत के बारे में कुछ जान लेते हैं। सोनीपत जिले के गोहाना खरखोदा में 80 एकड़ क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी खोली जाएगी। और सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी भी बनाई जा रही है वर्तमान में। और सोनीपत को हरियाणा का चौथा महानगरीय जिला बनाया गया था, जबकि सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी भी बनाया गया है। जबकि 5वीं पुलिस कमिश्नरी किसे बनाया गया था दोस्तों, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया है? तो योग दिवस मनाया गया है ऑप्शन डी हिसार जिले में। 21 जून 2024 को हिसार में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया था। अब जिक्र हुआ था योग का, तो हरियाणा राज्य का योग का ब्रांड मास्टर कौन है? तो बाबा रामदेव है। और बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैद अलीपुर गाँव महेंद्रगढ़ में।
इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। और हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जयदीप आर्य है वर्तमान में। हरियाणा के किस जिले की तेल रिफाइनरी में 7,000 मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? तो इस प्लांट को लगाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पानीपत जिले की इंडियन ऑयल रिफाइनरी में। अब जान लेते इसके बारे में। पानीपत जिले में स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी में 7,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पानीपत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं साथ ही साथ। और इसी पानीपत की रिफाइनरी में दोस्तों पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे भी पानीपत जिले में स्थित है। और पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर भी स्थापित किया गया था हाल ही में। और पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर अब दोस्तों गुरु नानकपुर कर दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को जॉर्डन के शहर अम्मान में होने वाली एशियन कुश्ती अंडर-23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का कोच बनाया गया है? तो हरियाणा से दोस्तों इस टीम का कोच बनाया गया है ऑप्शन ए प्रदीप खारिया को। अब जान लेते इसके बारे में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हिसार के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच प्रदीप खारिया को एशियन कुश्ती अंडर-23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का कोच बनाया गया दोस्तों। अब जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में हरियाणा के कुछ खिलाड़ी ने दोस्तों कुश्ती में पदक जीते थे और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अमित पंघाल ने कैसे पदक जीता था, किरण गोदारा ने भी कैसे पदक जीता था एशियन गेम्स 2023 में, अमन सहरावत ने भी कैसे पदक जीता था, सुनील कुमार ने भी कैसे पदक, जबकि दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता था और सोनम मलिक ने भी कैसे पदक जीता था, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने ओबीसी कैटेगरी में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में आरक्षण को 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया दोस्तों ऑप्शन डी 27%। और दोस्तों साथ ही हरियाणा सरकार ने क्रीमीलेयर की वार्षिक आय को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है ओबीसी के लिए। और ग्रुप ए व ग्रुप बी के पदों में जो आरक्षण पहले 15% था अब उसे बढ़ाकर 27% कर दिया है, ये आपको नोट कर लेना है। हाल ही में हरियाणा के किस लोकसभा सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है? तो संस्कृत भाषा में शपथ ली गई है ऑप्शन बी सतपाल ब्रह्मचारी के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में सोनीपत लोकसभा सीट से विजेता सतपाल ब्रह्मचारी ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था लोकसभा सीटों का, तो हरियाणा में जो भी वर्तमान में 10 सांसद बने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश की जीत हुई थी, सिरसा से कुमारी शैलजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, रुकराम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर सांसद है वर्तमान में, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और अम्बाला से वरुण मुलाना है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका लोकपाल नियुक्त किया गया दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर SK खग्गड़ को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत का पहला लोकपाल डॉक्टर SK को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था, इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो जस्टिस प्रीतमपाल सिंह थे। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो हरिपाल वर्मा है। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर धनपत सिंह है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनुराग अग्रवाल है। और हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। और बात करें हरियाणा मानवाधिकार आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 2012 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दीप भाटिया। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है
हरियाणा के खिलाड़ियों को ग्रुप सी के पदों के लिए कितने प्रतिशत कोटा दिया जाएगा? तो हरियाणा सरकार द्वारा दोस्तों ग्रुप सी में हरियाणा के खिलाड़ियों को ऑप्शन बी 3% कोटा दिया जाएगा। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप सी के पदों में 3% कोटा या फिर आरक्षण दिया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों खिलाड़ियों का, तो जो भी वर्तमान में हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से बिलोंग करती है, रोहतक जिले की रहने वाली है। तरुण ढिल्लों दोस्तों ये पैरा बैडमिंटन है, हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। एकता बयान ये पैरा एथलेटिक्स है, ये हिसार से बिलोंग करती है। सुमित नागल लॉन टेनिस से या टेनिस से संबंधित है, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। दीपक बोरिया मुक्केबाजी संबंधित है। दिशा डागर दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, झज्जर जिले की रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों HSSC के हर एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा की खिलाड़ी मानसी लाठर ने जॉर्डन के अमान में हुई अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो मानसी ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। जींद जिले की मानसी लाठर ने जॉर्डन के अमान में हुई अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों कुश्ती का, और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, उसमें दोस्तों हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने कुश्ती में पदक जीते थे, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रवि दहिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था 57 kg में। बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता था 65 kg में। कई बार दोस्तों इनका बार वर्ग भी पूछ लिया जाता है। साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता था 62 kg में। दीपक पुनिया ने भी गोल्ड 86 kg में। विनेश फोगाट ने भी गोल्ड जीता था 53 kg में। नवीन ने भी गोल्ड जीता था 74 kg में। अंशु मलिक ने सिल्वर 57 kg में। मोहित गरेवाल कैसे पदक जीत चुके हैं। पूजा गहलावत ने भी कैसे पदक जीता था। पूजा सिहाग ने भी कैसे पदक, और दीपक नेहरा ने भी कैसे पदक। दोस्तों इनको पदक के साथ आपको ये भी रखना है कि खिलाड़ी किससे संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में किस सदस्य को शामिल किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 2 सदस्यों को शामिल किया गया है, सुभाष चंद्र और साधुराम को। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सुभाष चंद्र और साधुराम को शामिल किया गया है, और दोस्तों ये साधुराम लगभग हमारे से 5 या 10 किलोमीटर नज़दीक रहते हैं। वहाँ से दोस्तों इनको शामिल किया गया है HSSC में। शायद अब पेपरों की स्पीड या जो भी इनका तरीका दोस्तों कुछ बदल जाए और कुछ अलग करें। अब इस आयोग के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1970 को। इसे वैधानिक दर्जा मिला 28 फरवरी 2005 को। वर्तमान में चेयरमैन है हिम्मत सिंह। अब साथ ही साथ हरियाणा राज्य सूचना आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 2005 में। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है विजय वर्धन, जबकि राज्य सूचना आयुक्त है SS फोलिया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खरकड़ी गांव में। भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, और ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो करनाल जिले में है। अब जिक्र हुआ था भिवानी का, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा कौन सा हरियाणा में? भिवानी महेंद्रगढ़ है दोस्तों। सबसे छोटा है फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर, या फिर जिसे BN चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। और हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय भिवानी जिले में है। और हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर है? तो बापोड़ा भिवानी में है। हाल ही में हरियाणा के किस साहित्यकार ने नव प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात लिखी है? तो यह कहानी संग्रह लिखा गया है ऑप्शन ए ओम प्रकाश के अध्ययन के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी पंचकूला के द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश का अध्ययन के नए कहानी संग्रह सर्दी की एक रात और लेखिका डॉक्टर सुमन का अध्ययन के 2 कविता संग्रह
महकता मधुमास व कतरा कतरा जिंदगी का विमोचन किया गया है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और दोस्तों इसी डॉक्टर ओम प्रकाश का अध्ययन को कैलाश गौतम सम्मान 2023 भी मिला था, ये आपको नोट कर लेना है। और राघवेंद्र तंवर को दोस्तों साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री 2022 मिला था, और ये राघवेंद्र तंवर कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी का वाइस चेयरमैन या फिर उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत पात्रों को प्लाट आवंटन किए जा रहे हैं, तो प्लाट बांटे जा रहे दोस्तों ऑप्शन सी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो भी लोग इन प्लाटों के लिए पात्र है तो उनको मुफ्त में दोस्तों प्लाट आवंटन किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत। और हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2023 में, और इसका पोर्टल लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2023 को। अब और योजनाएं भी जान लेते हैं, जैसे विधुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना 1 जुलाई 2023 से लागू हुई थी हरियाणा में। कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 से लागू हुई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। ये योजनाएं बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है, तो हरियाणा से दोस्तों ऑप्शन बी 3 खिलाड़ियों का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। अब जान लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें हरियाणा से दोस्तों 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सोनीपत के सुमित दोस्तों लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलेंगे, इससे पहले वो 2021 में खेल चुके हैं। और वहीं हिसार के संजय व सोनीपत के अभिषेक अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे। तो सुमित कुमार, संजय और अभिषेक का दोस्तों चयन हुआ है, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था हॉकी का। हरियाणा की हॉकी की स्टार खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में दोस्तों एक स्टेडियम बनाया गया है, और किसी महिला के नाम पर दोस्तों देश में पहली बार स्टेडियम बनाया गया है, और उसका नाम रखा गया है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। और हाल ही में रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन बी कपिल देव को। अब जान लेते इसके बारे में कुछ। हरियाणा के क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, और दोस्तों ये लगभग दूसरी या तीसरी बार इसके लगातार अध्यक्ष बने हैं। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के इसके अलावा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष यशपाल ठाकुर को नियुक्त किया गया था। देवेंद्र कायदेन को हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। पीके दास को हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। देव कुमार शर्मा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का 100वां सदस्य बना है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में है। अब जान लेते इसके बारे में। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य बना है, और इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में है। दोस्तों ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 100वां सदस्य देश कौन बना है, तो पराग्वे। जबकि दोस्तों इससे कुछ टाइम पहले ही स्पेन इसका 99वां सदस्य बना था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस संगठन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और दोस्तों ये स्थापित क्यों किया गया था, तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसे टिकाऊ विकास के लिए किफ़ायती और सुलभ ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना दोस्तों इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के जय कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन
सिएटल मैराथन में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जय कुमार शर्मा ने इसमें ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। हिसार के निवासी जय कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल मैराथन में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किए हैं। और दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी मैराथन? तो अमेरिका के वाशिंगटन में। अब जिक्र हुआ था हिसार का, तो हिसार आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 2002 को। सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन दोस्तों हिसार में अभी इसे बंद कर दिया गया है। और केंद्रीय शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1985 में हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1986 में हिसार में। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए जनवरी 2024 से जून 2024 तक 6 महीने की, या फिर जून 2023 से जून 2024 तक 1 साल की, या फिर जनवरी 2023 से जून 2024 तक 1.5 साल की, या फिर किसी भी महीने किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एडवांस से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी।